बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुंबल के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही सॉफ्ट कलेजी की रेसिपी को लेकर। मैं आपको बताऊँगी कि ये अक्सर लोगों की कलेजी जो है वो हार्ड क्यों हो जाती है, सालन काले कलर का क्यों हो जाता है, कलेजी की स्मेल क्यों नहीं उनसे दूर की जाती, किस तरह से इसको धोया जाता है, सब चीज़ें आपको बताऊँगी। आपने क्या करना है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले ली है, ये 1 किलो मैंने कलेजी ले ली है, तो मैंने कटवाई नहीं थी उधर से। आप चाहें तो आप उधर से भी कटवा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि इसके जो हम पीसेस करते हैं वो एक जैसे हों। और फिर ये है कि अगर आप इसी तरीके से तुलवा के ले आते हैं अपनी मर्ज़ी के, जो है आप बड़े और छोटे कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल से रखे हैं, ना छोटे हैं ना बहुत बड़े हैं। तो यहाँ पे इसकी स्मेल को दूर करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है, जिसको हमने इसको अच्छे से मल देना है इस कलेजी के ऊपर। और उसके बाद इसको 5 मिनट की रेस्ट देनी है। उसके बाद हमने इसको वॉश कर लेना अच्छे से, तो इसमें अच्छे से इसका जो ब्लड है वो भी निकल जाएगा। अच्छा, वॉश करने के बाद आपने इसको एक छन्नी पे 10 मिनट के लिए रख देना, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। अब इसमें 1 कप दही का मैंने ले लिया है, वो डाल दिया। और यहाँ पे 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है। और ये हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया और 1 टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया का पाउडर और 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ही है मेरे पे लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी डाल दिया। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने मिर्चों का पेस्ट डाल दिया। तो सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी मैरिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। इसको आधे घंटे की रेस्ट देंगे। और यहाँ पे आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने 1 कप जो है ऑयल का ले लिया है और उसमें एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज जो है वो बारीक बारीक काट लिया था, तो वो इसमें अच्छे से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिनका छिलका मैंने उतार के छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया था। तो अभी इसके साथ जाएंगे कुछ खड़े मसाले, 2 बड़ी इलायची हैं, 4 से 5 लौंग हैं, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 तेज़पात का पत्ता है जो ब्रोकन है। तो ये भी इस टाइम पे डाल के इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी भी खुशबू मसाले में आ जाए। ये डालने का मकसद होता है कि हम कलेजी में जो हल्की फुल्की स्मेल रह जाती है, वैसे तो अदरक लहसुन से ये काफ़ी चले जाती है, लेकिन उसके बाद ये मसाले डालने से जो कलेजी की स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं रहती। तो यहाँ पे अब जो मसाला लगाकर हमने कलेजी को रखा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको तकरीबन 10 मिनट का जो है ढक के रख दूँगी, ताकि जो दही ने पानी छोड़ा है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल जो है वो अलग हो चुका है, तो और कलेजी की भुनाई भी अच्छे से हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर आपको लगे कि कलेजी में थोड़ी सी कसर है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दें। मैंने यहाँ पे हाफ़ कप डाला है और इसको 10 मिनट के लिए मैंने रखा है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन चुकी है और कलेजी भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें और धनिया और अदरक जो है वो डाल रही हूँ इसके ऊपर, ताकि इनकी, और ये हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और ये 1 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस डाल दिया इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस टाइम पर आकर हम इसमें नमक डालेंगे। नमक लास्ट में इसलिए जाता है कि अगर हम शुरू में डाल दें तो ये हार्ड हो जाती है, लास्ट में इसलिए डालते हैं कि हमारी कलेजी जो है वो हार्ड नहीं हो। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद 2 मिनट का इसको मैं दम दूंगी, ताकि जो तरी है वो अच्छे से सालन के ऊपर आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें यहाँ पे कितना अच्छा जो घी है वो भी, ऑयल जो है वो भी मसाले से अलग हो चुका है। और आप कलेजी का कलर देखें कि बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ। तो अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। आप देख सकते हैं कि कैसी इसकी ग्रेवी है और कैसे मसाले से लिपटी हुई कलेजी की बोटियां हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनी है इसकी बोटी। अब इसको धनिया और अदरक से गार्निश कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे तरीके से। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।